गांव के बड़े चौक में आज खूब रौनक थी। हर तरफ टेंट लगे थे, लाइटों की लड़ियां चमक रही थीं और बैंड बाजे की आवाज गूंज रही थी। ये शादी गांव में एक बड़े घराने की थी, इसलिए दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। बारात पहुंचने वाली थी और इसी बीच चौक के एक कोने में पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। दो सिपाही और एक हवलदार उतरे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि शादी में भीड़ ज्यादा है और ट्रैफिक जाम हो रहा है। आईपीएस का प्रवेश गांव वालों को पता नहीं था कि इसी भीड़ में एक महिला आईपीएस अफसर भी मौजूद है। वो किसी रिश्तेदार की तरफ से आई थीं, लेकिन शादी में शामिल होने के लिए साधारण साड़ी पहनकर आई थीं, न कि वर्दी में। उनके बाल एक साधारण जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर बिना मेकअप के सादगी झलक रही थी। उनका नाम था अनामिका सिंह, 2018 बैच की आईपीएस, फिलहाल शहर के पास एक जिले में तैनात। भीड़ और टकराव बारात का स्वागत चल रहा था। डीजे पर गाने बज रहे थे, बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक सिपाही जिसका नाम रामपाल था, भीड़ को हटाने आया। उसकी नजर अनामिका पर पड़ी, जो मंडप के पास खड़ी होकर अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। रामपाल चिल्लाया, अरे बहन जी, यहां क्यों खड़ी हो? हटो जरा। भीड़ मत बढ़ाओ, समझती क्यों नहीं? गंवार कहीं की। भीड़ में कुछ लोगों ने यह सुना, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अनामिका ने फोन काटा और बस हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। कॉलर पकड़ा गया रामपाल आगे बढ़ा और अनामिका के कंधे के पास से पकड़कर उन्हें एक तरफ करने लगा। तभी अनामिका ने एकदम से उसका हाथ झटका और सीधा उसका कॉलर पकड़ लिया। आवाज ठंडी, लेकिन धारदार थी। नाम क्या है तुम्हारा? और ये लहजा किससे बोल रहे हो? रामपाल हक्का बक्का रह गया। भीड़ में लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। पहचान का खुलासा अनामिका ने अपने पर्स से एक पहचान पत्र निकाला और रामपाल के सामने कर दिया। उस पर साफ लिखा था, इंडियन पुलिस सर्विस, अनामिका सिंह, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। रामपाल की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जो महिला उसे अभी कुछ मिनट पहले एक आम गांव की औरत लगी थी, वो दरअसल एक आईपीएस अफसर थी। भीड़ का रिएक्शन, भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये तो बड़ी अफसर हैं, ये तो टीवी पर भी आई थी। गांव का पुलिस वाला तो फंस गया अब। आईपीएस का गुस्सा अनामिका ने कॉलर पकड़े रखा और कहा, यही सिखाया जाता है तुम्हें? बिना पहचान, बिना सम्मान, औरत को गंवार कहकर धकेलना? वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि दूसरों का अपमान करोगे। रामपाल का सिर नीचे झुक गया। उसके साथ आया हवलदार भी डर गया और बीच बचाव करने लगा। शादी का रुकना, शादी का माहौल थम गया। दूल्हा दुल्हन भी इस हंगामे को देखने आ गए। डीजे बंद हो गया। बैंड वालों ने भी बाजा नीचे रख दिया। अनामिका ने कहा, तुम्हें पता है, इस भीड़ में कोई भी हो सकता है। महिला, बच्चा, बुजुर्ग या फिर तुम्हारे ही विभाग का अफसर। तुम्हें इंसानियत और सम्मान से पेश आना चाहिए। रामपाल की माफी। रामपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। भीड़ में काम करते करते लहजा बिगड़ गया। अनामिका ने कॉलर छोड़ दिया, लेकिन सख्त लहजे में बोली, ये गलती आज अगर एक आम नागरिक के साथ हुई होती, तो वो भी यही अपमान महसूस करता। याद रखो, पुलिस का काम सेवा करना है, डराना नहीं। भीड़ में चर्चा, लोगों में ये बात फैल गई कि आईपीएस मैडम ने सिपाही की कॉलर पकड़ ली। कई लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। वीडियो वायरल अगले दिन सुबह तक आईपीएस अनामिका सिंह ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था, साड़ी पहनी एक महिला कॉलर पकड़े सिपाही से सवाल कर रही है और चारों तरफ भीड़ है। विभागीय कार्रवाई वीडियो डीजीपी के दफ्तर तक पहुंच गया। रामपाल को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया और उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई शुरू हुई। अनामिका का बयान मीडिया ने जब अनामिका से पूछा, तो उन्होंने कहा, ये किसी एक सिपाही की बात नहीं है। ये सोच बदलने की जरूरत है कि बिना पहचान, बिना कारण किसी से भी अपमानजनक भाषा में बात की जाए। पुलिस का मतलब जनता की रक्षा है, न कि उनका अपमान। गांव में सिख गांव के लोग महीनों तक इस घटना को याद करते रहे। कई बार जब रामपाल गांव में आता, तो बच्चे मजाक में कहते, सावधान, कहीं आईपीएस मैडम ना आ जाए। रामपाल ने भी उस दिन के बाद अपना लहजा बदल लिया। रामपाल के साथ हुई कॉलर पकड़ घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।
शादी में मौजूद कई लोगों ने अलग अलग एंगल से वीडियो डाला था। कहीं से सिर्फ कॉलर पकड़े जाने का पल, कहीं से पूरा डायलॉग, और कहीं से वो क्षण जब रामपाल माफी मांग रहा था। वीडियो पर लाखों व्यू आ गए। कुछ लोग कह रहे थे, मैडम ने बिल्कुल सही किया, ऐसे पुलिस वालों को सबक मिलना चाहिए। तो कुछ लोग बोले, सबके सामने कॉलर पकड़ना ठीक नहीं था, ऑफिस में बुलाकर समझाती। रामपाल का घर गांव के पुलिस क्वार्टर में। रामपाल का मन बहुत भारी था। उसकी पत्नी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो जी, गलती हो गई, अब सब भूल जाएंगे। लेकिन रामपाल को पता था कि ये वीडियो इतनी जल्दी नहीं भूला जाएगा। अगले ही दिन थाने से फोन आया। रामपाल, तुम्हें लाइन हाजिर किया गया है, कल से रिपोर्ट दो। लाइन हाजिर होना पुलिस वालों के लिए सज्जा जैसा होता है। न गश्त, न फील्ड ड्यूटी, बस ऑफिस में बैठे रहो। अनामिका का दफ्तर दूसरी तरफ। अनामिका अपने ऑफिस में बैठी थी। उनके टेबल पर फाइलें रखी थीं, लेकिन मन में शादी की घटना घूम रही थी। उनके पीए ने कहा, मैडम, मीडिया वाले फिर से इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अनामिका ने हाथ उठाकर मना कर दिया। नहीं, अब इस मामले को और हवा नहीं देनी। मुद्दा इंसानियत का है, ना कि किसी की बेइज्जती का। मैं चाहती हूं रामपाल अपनी गलती समझे और सुधरे। थाने में मुलाकात 3 दिन बाद अनामिका अचानक उसी थाने पहुंच गईं जहां रामपाल तैनात था। थाने में अफसर को देखते ही सारे पुलिसकर्मी खड़े हो गए। रामपाल ने नीचे नजर किए हुए सलाम किया। अनामिका ने सीधे कहा, रामपाल, बाहर चलो। थोड़ी देर बाद दोनों थाने के बाहर खड़े थे। अनामिका बोली, देखो, मैं चाहूं तो तुम्हारे खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूं तुम बदलो, ताकि अगली बार कोई और नागरिक तुम्हारी भाषा और रवैये से आहत न हो। रामपाल की आंखों में पानी आ गया। मैडम, मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी शर्मिंदगी झेली है। अब मैं समझ गया हूं कि वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। गांव में फिर मुलाकात कुछ हफ्तों बाद। उसी गांव में एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें अनामिका मुख्य अतिथि थीं। मंच पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा, पुलिस और जनता के बीच सम्मान होना जरूरी है। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन सुधार भी वही कर सकता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद भीड़ में रामपाल खड़ा था। इस बार उसने सलाम किया और अनामिका ने मुस्कुराकर उसका हाथ हिलाकर जवाब दिया। सोशल मीडिया का नया ट्रेंड वीडियो के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रामपाल एक सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक संभाल रहा था, बच्चों को सड़क पार करा रहा था और लोगों से विनम्रता से बात कर रहा था। लोग कह रहे थे, देखो, ये वही रामपाल है, अब कितना बदल गया है। अंत घटना ने न सिर्फ रामपाल को बदला, बल्कि थाने के और पुलिस कर्मियों को भी सबक सिखाया कि वर्दी का असली मतलब जनता की सेवा और सम्मान है। और गांव के लोग आज भी उस शादी को याद करते हैं, जब एक आईपीएस अफसर ने भीड़ के बीच कॉलर पकड़कर सबको दिखा दिया कि न्याय और सम्मान हमेशा साथ चलते हैं।